नमस्कार व्यूअर्स, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर सुहास और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जो कॉमन समस्या आजकल हो चुकी है, ओबेसिटी यानी मोटापा। तो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आज हम आपसे बेसिकली चर्चा करेंगे ओबेसिटी के बारे में। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ओबेसिटी जो है वो आजकल इतना कॉमन हो क्यों रहा है? देखिए, आपको पता ही है कि दिनचर्या मतलब हर एक व्यक्ति का डेली रूटीन कितना बदल गया है। किसी व्यक्ति के पास भी समय नहीं रहा अन्न का सेवन करने के लिए या फिर आहार और विहार की परिमार्जन मतलब डाइटरी एंड लाइफस्टाइल, इन दोनों को भी मैनेज करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास उचित समय नहीं रहा है। इस वजह से लोगों में दिन ब दिन प्रतिदिन मोटापा बहुत बढ़ रहा है। लोगों में बाहर का आउटसाइड फूड खाने का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाने का प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, जिसमें केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। उसी के साथ साथ लोगों का जो डेली रूटीन में अन्न सेवन का काल है, वो निकल जाने के बाद भी लोग अन्न का सेवन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क, देयर लाइबिलिटीज। इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों में अन्न सेवन काल सही तरीके से न रहने की वजह से भी उनमें मोटापा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोगों में एक समस्या है कि अन्न का सेवन करने के बाद भी वो अन्न पचन नहीं हुआ, अन्न डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर भी उसके ऊपर अन्न का सेवन करते हैं। उसकी वजह से भी मोटापा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बाहर का आउटसाइड फूड निरंतर खाने की वजह से मोटापा बहुत बढ़ रहा है। शुगर का इंटेक बहुत लोगों में अत्यधिक मात्रा में बढ़ चुका है, उसके वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करना चाहता या फिर वो समय नहीं दे पा रहे, इसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है। इस अनेक प्रकार की चीज़ों की वजह से मोटापा बढ़ रहा है और मुख्यतः आजकल लोगों में बढ़ने वाला स्ट्रेस ये मोटापा का महत्वपूर्ण कारण रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मैंने अभी तक देखा, कई लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, कंडीशंस हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन का रेगुलर इनटेक है जो ओबेसिटी कॉज करता है, फैट एक्यूमुलेशन कॉज करता है। ज़रूर, बहुत सारे पेशेंट्स में जैसे फीमेल में पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्या है, उनमें मोटापा बढ़ रही है। थायराइड जैसी समस्याओं की वजह से लोगों में बहुत वज़न अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। कुछ लोग निरंतर कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण भी उनका मोटापा दिन ब दिन बढ़ता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ क्रॉनिक कंडीशन में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, उनमें भी मोटापा जैसी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो चुकी है। तो सर, इस जो आपने कॉजेज़ बताए, इसको ऐसा कर सकते हैं कुछ लोग कि जब शुरुआत होती है, जब वो ऐसा फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं, उसी समय कुछ वो ऐसा आयुर्वेदिक उपाय कर सकें या पंचकर्मा का उपाय कर सकें जिससे वो वहीं पे उस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, आयुर्वेद एक पुरातन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, एंशियंट मेडिसिन है, जहाँ पे आपको एक दिनचर्या बताई जाती है कि आपको क्या सुबह से लेके शाम तक करना चाहिए। इवन दो रात्रिचर्या का भी इसमें वर्णन है कि नाइट में किस प्रकार का आपका विहार और आहार, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इन सभी को अगर आप एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर गाइडलाइन से उनकी अगर आप पूरी अपनी दिनचर्या में बदलाव लेके आते हो, उसी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज का अगर आप अपने पूरे निरंतर काल में मोटापा के वजह से होने वाले समस्याओं में अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो उन पेशेंट में मोटापा कम होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में किसी भी व्यक्ति को किसी डिजीज़ की वजह से भी मोटापा हो रहा है, तो उस डिजीज़ को ठीक करके हम आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज करवाते हैं, जिससे उनके मोटापे में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसी के साथ साथ बहुत लंबे समय से आउटसाइड फूड या फिर लाइफस्टाइल के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण अगर उनका मोटापा बढ़ा है, तो हम कुछ आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपीज बताते हैं, जिससे उनका मोटापा बड़ा अच्छा मतलब बड़ा सही तरीके से ठीक हो जाता है। उसी के साथ साथ स्पेसिफाइड उस व्यक्ति के बल के अनुसार, उसके बीएमआई के अनुसार हम आयुर्वेदिक डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं, जिससे भी उनके मोटापे में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सर, एक मेरा बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड की समस्याएं मेजरली फीमेल्स में हो रही हैं और छोटी एज में जब उनको पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, तभी से कुछ इरेगुलरिटीज़ भी रहती हैं या उस पर ध्यान नहीं वो देते, तो उसके बाद जब ये कंडीशन आ जाती है तो उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में शुड दे गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर सच कंडीशन? यस, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उनमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बड़ा अच्छा लाभ देती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि पंचकर्मा थेरेपीज में विरेचन कर्म बड़ा लाभदायक है इनमें। तो इस प्रकार की थेरेपीज का हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फीमेल में
कुछ समय के बाद मोटापा अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो हम एक लेखन बस्ती नाम का कर्म करते हैं, उनसे उनके वेट में रिडक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अगर डिजीज होता है, उस डिजीज की ट्रीटमेंट करना और उसी के साथ साथ पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करना, इन दोनों का समन्वय लेके चलेंगे तो मोटापे में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो ठीक ना होने से भी मोटापा हो रहा है, क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो आप कुछ हमें हमारे व्यूअर्स को कुछ रेमेडीज बता सकते हैं, होम रेमेडीज, जिससे वो अपने खाने का पचन जो है वो ठीक से कर सकें। देखिए, एक स्पष्ट बताता हूं मैं बात कि अन्न के काल दो रखिए, आपके आहार के काल केवल दो रखिए। जब भी आपको भूख लगे उस समय पे अन्न सेवन जरूर कीजिए, ठीक है। समय जाने के बाद लेट हो गया, इन बिटवीन हमने चाय पी लिया, बिस्किट्स खा लिए, कुछ स्नैक्स खा लिए, इससे आपका मोटापा निरंतर बढ़ता जाएगा। तो अन्न का सेवन कीजिए आपके भोजन काल के समय पे। इसी प्रकार से आप जब भी पानी का कंटिन्यूसली सेवन करते हो, देखिए अत्यंबु पान, जहाँ पे अधिक अधिक मात्रा में पानी का सेवन किया जाता है। आजकल लोगों में बड़ी प्रथा है कि बहुत अमाउंट में पानी पीना चाहिए, बहुत मात्रा में पानी पीना चाहिए। अत्यंबु पान आपका डाइजेस्टिव फायर को बुझाता है, ठीक है। उसके कारण आपको भूख कम लगती है और उस वजह से अगर तब आप अन्न का सेवन करते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। इसके कारण भी लोगों में मोटापा भयंकर बढ़ते जाता है। इस वजह से मैं अपने पेशेंट्स में कुछ डाइट प्लान एडवाइस करता हूँ, उनमें मैं कुछ होम रेमेडीज एडवाइस करता हूँ। जैसे मैं उनको बताता हूँ कि मिलेट्स का सेवन करें, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्लूटेन ऐसे पदार्थों को अवॉइड करें, मिलेट्स का सेवन करें, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ऐसे रुक्ष धान्यों का सेवन करें जिससे मोटापा कम होने में थोड़ी मदद मिलती है। उसी के साथ साथ जो घिया है, तोरी है, कद्दू है, इन सब्जियों का इस्तेमाल करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, उसके साथ साथ विटामिन भी मिलेंगे। आंवला का सेवन करें, वो भी तीनों दोषों को समतल रखने में मदद करता है और आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ मैंने क्या बटर मिल्क, उनको छाछ का सेवन करने के लिए भी सलाह देता हूँ। उन व्यक्तियों का मैं काल डिसाइड करता हूँ कि इस काल में आपको अन्न का इस प्रकार से सेवन करना है। आपका डिनर का जो अन्न सेवन है, आपको अल्प आहार रखना है, बहुत कम मात्रा में आपका अन्न का सेवन होना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि आपका 1/4 जो पोर्शन है आपके स्टमक का एम्प्टी होना चाहिए, जो वायु है वहाँ पे घूमनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो सॉलिड फूड गया है पेट में, वो डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छा मदद हो जाएगा। उससे आपकी फिजिक बड़ी ही लीन, कंट्रोल रहेगी, मोटापा बढ़ेगा नहीं। रात्रों जागरण, बहुत लोग अभी रात रात तक जागते हैं। जब रात्रों जागरण होता है, मतलब रात तक जागने की वजह से लोगों में अन्न का सेवन काल बढ़ जाता है। मतलब उनको भूख लगती है तो इमीडिएटली कोई स्नैक्स खाना, जंक खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करना, इत्यादि प्रकार की चीज़ें बढ़ती है। और शुगर कंटेंट और आउटसाइड फूड खाने की वजह से तो मोटापा अधिक और अधिक बढ़ते जाता है। तो रात्रों जागरण मतलब रात को जागना भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोगों में दिवा स्वाप, मतलब दिन में सोना भी मोटापा उत्पन्न करता है। तो हमारी एक्टिविटी, हमारी दिनचर्या अगर प्रॉपर तरीके से फिक्स हो तो उन लोगों में मोटापा बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं उनके लिए इसी प्रकार का डाइट प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आपको रुक्ष अन्न का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा विदाही अन्न का नहीं सेवन करना है, आउटसाइड फूड का सेवन नहीं करना है। इस प्रकार के आहार की हम वर्णन उनको बताते हैं और उनका डाइट फिक्स करते हैं। सर कुछ लोग जो है उनमें एक ये भ्रांति है कि जो है ना वो अपना घी को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है कि घी खाने से ही मोटापा होता है और बाकी सब कुछ वो खाते रहते हैं और घी को एक दोष दिया जाता है। तो क्या सच में घी जो है वो हमारे को मोटापा करता है? देखिए, गाय का घी कभी भी मोटापा उत्पन्न नहीं करती है। आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए, देखिए, उनमें स्पष्ट लिखा है कि गाय का घी किसी भी प्रकार से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगी, आपका मोटापा उत्पन्न नहीं करेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं रुक्ष धान्य मतलब ज्वार, बाजरी का सेवन करने के लिए बोलता हूँ। तो और उसमें ही मैं बताता हूँ उस पेशेंट को कि आपको केवल रुक्ष धान्य की ज्वार की रोटी या फिर बाजरे की रोटी नहीं खानी है, उसके ऊपर हल्का सा गाय का घी लगाना है और वो मूंग की दाल या फिर अपना घिया, तोरी, इन सब्जियों के साथ आपको अन्न का सेवन करना है। इनसे लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत तरह से डाइट को भी मॉडिफाई कर लिया, बहुत तरह की फास्टिंग रूटीन भी फॉलो कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, तब भी जो उनका मोटापा नहीं जा रहा होता है। तो क्या ऐसा कोई स्टेज होता है मोटापे का कि उसके बाद
जो ये चीज़ें हैं उतना असर नहीं करती और हमें स्पेसिफिकली मेडिसिन या पंचकर्मा की हेल्प ही लेनी पड़ती है? देखिए, कुछ लोगों में स्टबन फैट रहता है, उनका मोटापा कुछ भी करे, डाइट करे, एक्सरसाइज करे या फिर लाइफस्टाइल थोड़ी मॉडिफाई करे, उससे भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय पे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और मेनली पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज बहुत ही ज़्यादा लाभ देती है। मैं अपने पेशेंट्स में विरेचन कर्म, लेखन बस्ती इत्यादि कर्म करता हूँ, जिससे उन पेशेंट में तत्काल में कुछ 10 से 12 दिन में अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं। उनके 4-5 किलो वेट लॉस होते हैं। वेट लॉस के साथ ही साथ इंचेस लॉस, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे आदमी फिजिकली फिट और लीन दिखता है, वो चीज़ भी उनमें होना शुरू हो जाती है। उसके साथ उनका प्रभाव, वर्ण, कांति, इनमें भी परिवर्तन होता है। Thank you very much, sir, for your time and this very useful information. Viewers को definitely बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।